कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वो भी वजह कुछ इतनी खास है नहीं, तो अजीब सा नहीं लगता आपको? कैसा लगता है कि 5 साल बहुत लंबा समय होता है? सच पूछिए तो हमारी ज़िंदगी ही इस समय बर्बाद हो चुकी है। और अगर मैं कहूँ तो हमारे देश की कानून व्यवस्था की इसमें बहुत बड़ी खामी है। जी। केस इतने लंबे समय तक चलते हैं, जुडिशरी कोई डिसीजन देना नहीं चाहती है। जी। इस मामले में जुडिशरी ये सोचती है कि लोग आपस में ही फैसला कर लें जी। और जी। वो फैसले देने तक से बचते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। कंप्रोमाइज़ जी। कर लें किसी ना किसी तरह से, जी। लड़की को मेंटेनेंस दें। कोर्ट की भी ये कोशिश रहती है कि एलिमनी दिलवाई जाए कैसे भी जी। करके, और जी। आपस में समझौता कर लें। कोर्ट ये जी। वेट करती है तो अमूमन केस 5 साल जी। 10 जी। साल तक या और भी खिंचता लंबे लंबा ही खिंचता चला चलते हैं। जाता है। लेकिन ऐसे में 5 साल से आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, तो रोज़-रोज़ कोर्ट जाना आपकी नौकरी को प्रभावित नहीं कर नौकरी रहा? तो मेरी इसी चक्कर में जा चुकी है। मैं एमएनसी में जी। जॉब करता था। जी। तो महीने में 15 दिन 20 दिन मेरे को बाहर जी। रहना पड़ता है इस केस के लिए। जी। कभी मुरादाबाद, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट, जी। जी। संभल जहाँ पे ये जी। एफआईआर हुई, जी। कभी फरीदाबाद बहुत कोर्ट्स समस्या में। का आपको भी तो सामना करना पड़ रहा तो है, बहुत मेरे ही दिक्कतें चल रही यस हैं आपकी ज़िंदगी में भी। पिताजी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसे पता लगा कि आईपीसी धारा 498 ए का केस आप पर दर्ज किया गया है? क्या आपको मालूम था शादी से बेटे की शादी से पहले कि ऐसा भी कोई केस होता है? ऐसा बेटे, मेरे को तो आईपीएस की किसी भी धारा का एबीसीडी नहीं पता था। जी। ना कोई दिमाग में ये था इस तरह का होगा। जी। जी। इतना जरूर था कि बहू को अगर हम कोई भी समाज में जी। कोई भी सताएगा तो बहू गुस्सा करके थोड़ी घर की परिवार की बेइज्जती करेगी। जी। मगर जब मेरे को मेरे खिलाफ मेरी बिगर नॉलेज के ये केस होकर के जब मुझे यूपी पुलिस गिरफ्तार करने के लिए फरीदाबाद आई जी। और उन्होंने आके मुझे समझाया कि जी आपके खिलाफ 498 ए है जी। और आपको गिरफ्तार करना है। जी। तो मैंने ये सवाल किया कि जी मेरा ये बिगर जांच पड़ताल के या किसी इंक्वायरी के बिगर ही ये दफा लग गई, किस तरह से? जी। जी। ये किस तरह से हो जी। गई? बोला जी ये तो कानून है कि आपको गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। जी। मैं तो मजबूर था। मैं, मेरे बेटी भी थी, जमाई भी जी। था, जी। 2 बेटे 3 बेटे थे, मेरी घरवाली भी थी। जी। कोर्ट के मुझे आज्ञा माननी पड़ी। तो और आपको कुछ पता ही नहीं था कि ये एकदम से हो क्या गया है कि अभी शादी हुई है और अभी 498 का केस आ गया है? नहीं, जहाँ तक सवाल है कि मैं अपने बड़े 2 बेटों की शादी करके जितना खुश था, जी। इस तीसरे नंबर के बेटे की शादी करने के बावजूद जी। मैं अपने ही व्यवहार से इनको भी रीड कर रहा था और जी। उस मेरी रीडिंग में मुझे कुछ बहू का चाल चलन अपने बेटे के प्रति ठीक नहीं किसी लगा। तरह से इस तरह का नहीं पाया कि वो उस मेरे बेटे की बहू है। जी। जी। मेरा बेटा ड्यूटी जाए तो ना खाने से बनाए नहीं बनाए, लेके जा रहा है नहीं जा रहा है, कुछ नहीं। मैं जी। ड्यूटी से कब आ रहा है, किस हालत में आ रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्यों कि ड्यूटी से आते टाइम 90% बहू घर पे होती ही नहीं। जैसा कि धर्म ने बताया कि मामी जी के जैसा घर कि होती मेरा थी। बेटा जी। बता चुका है कि जी। जी। घर से 11 बजे के बावजूद कि मेरी मामी को ये तकलीफ है, अभी अल्सर है, जी। पहले अल्सर हुआ, अल्सर का फिर कैंसर बन गया, कैंसर के बावजूद आज एम्स दिखाना है, आज स्कॉट्स दिखाना है। मामी और भांजी मैंने 1-2 बार पीछा भी किया स्कॉट्स में, या इधर उधर ही मुझे घूमती मिली। जी। जी। मगर मैं बाप होने के कारण बेटे को भी आज वक्त में समाज में जो तब्दीली आ रही, इसकी वजह से बेटे को भी प्रेस नहीं कर सका। हाँ, मैं अपनी घरवाली को जरूर कहा कि इस बहू को घर से जो ये रोजाना जा रही है, इसको आना जाना
बहुत कम कराओ, जी अगर जरूरत है तभी भेजो। जी जी बिल्कुल। तो दीदी आपसे जानना चाहेंगे कि आप सबसे बड़ी हैं, आपके 4 भाई हैं, आपकी भी शादी हुई, अपने ससुराल गईं, तो क्या आप कभी अपने शादी के बाद घर पे इस तरह से आना जाना आपने लगा रखा कि अपने घर पे माताजी की तबीयत ठीक नहीं है या पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनसे मिलने जाना है, जिस तरह का व्यवहार आपकी भाभी ने किया? नहीं, मैं तो शादी के बाद जैसे जी 2 नंदे थी, जी देवर थे, वो कॉलेज जाती थी जी और मेरी सास की वैसे भी तबीयत सही नहीं रहती, मेंटली थोड़ी वैसी है वो। हम्म, तो मेरे तो घर की जिम्मेदारी इतनी थी। बाकी छुट्टियों में जैसे लड़कियों की छुट्टी जी। पड़ रही है तो चली गई। जी बिल्कुल। इसके बाद 3-4 साल बाद मेरे खुद के बच्चे हो गए और वो स्कूल जाने लायक हो जी गए। तो मैं तो पहले भी नहीं जा पाती थी और आज की तारीख में भी बस यही है, छुट्टियों में अब 2-4-6 दिन के लिए रह के आ गई या फिर कोई कार्यक्रम है उसमें चली गई। इवन जब उसको देखने गए प्रगति को, डॉली की गोद भरने गए, मैं उसमें भी नहीं गई हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के एग्जाम थे। जी जी तो मेरे को ये था कि भाई लड़की देखनी है, लड़के को दिखाओ, भाभियों को दिखाओ, क्योंकि पसंद हो अब गई तो हाँ बात, जी बिल्कुल। और घर की बहू में वो हैं, उनकी जी जिम्मेदारी जी है। जी आपका मानना था हाँ कि जी। बेटी का फर्ज हाँ सिर्फ जी। यहीं तक था जब हाँ तक जी, मैं हाँ जी, अपने हाँ। घर पे थी। हाँ, बाकी कोई अब सुख है, दुख बिल्कुल। है, खुशी है तो उसमें मैं जाती हूँ। भाभियाँ हाँ। जी जी बाकी 2 भाभियां हैं, मैंने कहा पहले भाभियों को दिखाओ, उनको लेके जाओ, दोनों भाइयों को लेके हाँ, जाओ। क्योंकि आपका सोचना हाँ था जी। कि आखिरकार रहना तीनों रहना, बहुओं हाँ को जी। साथ में है और आपका। दूसरा मैंने कहा धर्म को उसको दिखाओ बिल्कुल और उसको पसंद आती है तो मेरी तरफ से तो कोई, क्योंकि जी, काफी जी, 1-1.5 महीना ये मम्मी ने फिर इसीलिए रोका कि भाई अभी जी। मैं रिश्ता कर नहीं रहे, जी मेरी लड़की आएगी तो हम जी तब करेंगे। तो मैंने कहा मेरे ऊपर ये रिश्ता मत रोको। जी जिसमें सबसे ज्यादा एलिगेशन उसने मेरे ऊपर ही आपको लगाए। लगाए। जी जी और जिस दिन वो गई है उस दिन तक भी मेरे प्रति मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं थी, ना हमें ये व्यवहार पता अच्छा था। हाँ था। जी। जी उस दिन भी मैंने फोन किया है और बात भी की है अच्छे से। और इसके बाद फिर मेरे पापा ने मुझे बताया 7-8 दिन बाद कि बेटा उसने तो महिला सेल में हमारे खिलाफ केस डाल दिया। जी इसके बाद भी मैंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा, अपना घर कौन बर्बाद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आज से पहले हमने तो कोर्ट कचहरी हमारे में इतना बुरा मानते हैं कि लड़कियां। जी और अब मेरे को अपने बच्चों को छोड़ के जी कभी संभल जाना पड़ रहा है तारीख पे, कभी कहीं जाना जी पड़ रहा है। आपने बताया कि आपका ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहा। आगे देखते हैं कि धर्म और उनके परिवार के साथ क्या हुआ। धर्म की माने तो प्रगति के साथ उनकी शादी किसी बदनसीबी से कम नहीं रही। धर्म और प्रगति की शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से 4 मई 2003 को हुई थी। कहने को तो ये रिश्ता 2 साल तक चला, पर ये रिश्ता सिर्फ नाम का ही था, क्योंकि शादी के बाद पहले ही दिन प्रगति ने धर्म को कह दिया था कि ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है, पर वो उसे मौका दे, वो धीरे धीरे इस रिश्ते को मान लेगी। लेकिन 2 साल तक चले इस रिश्ते में प्रगति अपने ससुराल में मुश्किल से 2 महीने ही रुकी होगी। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और आगे जानेंगे कि क्या लगा कि वो क्या कहना चाहती हैं और आपने किस तरह से उस समय उनको समय देने का सोचा।